अगर आपने इस कॉमिक के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गुस्सो को सिमलेस बोलने लगती है और उसे लड़ने लगती है। लियांग उन दोनों को रोकता है। लियांग लियान से पूछती है ये तुम्हारे विला में क्या करे, तो वो कहता है तुम मेरे सिर्फ पार्टनर की डॉटर हो। गुस्सियों को लेकर जाने लगता है उसे घर छोड़ने के लिए। लिंग तो उसे उल्टा पुल्टा बोलने लगते है तो उसे चढ़ाने के लिए गुस्सियों कहती है ये मुझ में ही इंटरेस्टेड है, तो लियांग भी कहता है हाँ। उसके बाद गुस्सियों अपने घर आती है तो गुस्सियों को मार के लियांग उसे किडनैप करवा लेती है और उसे बुली करने लगती है। गुस्सियों उसे चढ़ाने के लिए बता देती है कि उसने तो लियांग के साथ बहुत बार नाइट स्पेंड की है, कई बार तो लियांग उसे स्लैप मारती है। गुस्सियों उसे बेवकूफ़ बना उसका फ़ोन लेती है और लियांग को कॉल कर देती है। उसके बारे में पहले पूछता है लियांग, फिर उससे कहता है तुमने मेरे ऑफ़र के बारे में क्या सोचा, तो लियांग के सामने उसे हनी कह के कहती है हाँ। लियांग समझ जाता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है और उसे पता लगवाने के लिए कहता है। लियांग ये सब सुन के तो और उसे मारती है और उसे उन मैन के हवाले छोड़ देती है। वो सब उसका रेप करने वाले थे पूरी टीम मिलके। तभी लियांग अपनी गैंग के साथ एंट्री लेता है और उन गुंडों को मैन उसके पकड़ के ले जाते हैं। लियांग गुस्सियों को हक करके और सॉरी बोलता है देर से आने के लिए और लियांग को गुस्से से घूरता है और उसे हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है और गुस्सियों को ले जाने लगता है। गुस्सियों टीम में देख रही थी अपनी मदर को जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तभी गुस्सियों की नींद खुल जाती है, वो हॉस्पिटल में थी। लियांग उसी के पास बैठा था। गुस्सियों उससे गुस्से से पूछते हैं मेरे कपड़े किसने चेंज किया और उसे गालियाँ देने लगती है, तो वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये तो नर्स ने किया है। गुस्सियों अपने डैड से मिलने जाने लगती है तो उसे वो रोकता है और बताता है कि उनकी सर्जरी अच्छे से हो गई और उसे गोद में उठा के ले जाने लगता है उसके डैडी के पास। गुस्सियों उसे देखती रह जाती है। वो दोनों डैड के रूम में आते हैं और अपने डैड की वो केयर करने लगती है और लियांग से पूछती है क्या तुमने डैड का बिल पे किया। वो कहता है तुम चाहती हो कि तुम्हारा एक्स पे करे, तो गुस्सियों अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें उसके एक्स ने उसे पैसे भेज के उसने अपनी फीलिंग कन्फेस किया था। गुस्सियों सोचती है ये तो मैंने नहीं किया और उसे ब्लॉक कर देती है। लियांग हक करके कहता है वो तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है। वो कहती है सारे मैन एक ही जैसे होते हैं और वो दोनों रूम के बाहर आ जाते हैं। लियांग उसे शादी के लिए पूछता है तो वो थोड़ा नखरा करके मान जाती है। गुस्सियों कहती है क्या मैं रिफ्यूज़ करूँगी तो तुम गिव अप कर दोगे और मैं एक नॉर्मल शादी चाहती हूँ सिर्फ बाहर दिखाने के लिए। लियांग उसे दीवार की तरफ पुश करके कहता है क्या तुम उस रात के बारे में भूल गए, मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। गुस्सियों उसे रोकती है। तभी उधर से डॉक्टर की टीम आने लगती है तो गुस्सियों उसे बहुत जोर से पंच मारते हैं। फिर वो दोनों मैरिज के लिए घर देखने जाते हैं। बेचारे लियांग की फेस तो पूरा रेड हो गया था। लियांग बहुत एक्सपेंसिव अपार्टमेंट लेता है तो गुस्सियों उससे कहते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो लियांग एक गर्ल के बारे में सोचने लगता है जो कह रही थी कि मुझे सब लग्जरियस चीज़ें ही चाहिए। गुस्सियों सारे डॉक्यूमेंट देख के कहते हैं ये सब मुझे नहीं चाहिए और कहते हैं अब मैं जब एक लॉयर हूँ तो मैं एक एग्रीमेंट को बनाऊंगी। वो उसे हक कर लेता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में थे। गुस्सियों उसे देख के सोच रही थी कि ये भला मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, इसका क्या पर्पस है, और उससे पूछ लेती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। वो नाइट स्पेंड करने की वजह से, तो वो उससे कहता है तुम चार्मिंग हो, अब तुम मुझे लियांग कह के ही बुलाओगी। तभी वहाँ पर एक बॉय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लियांग के पास आता है। लियांग उसे देख के कहता है क्वीन, तो वो कहता है तुम भी यहाँ आए हो। लियांग कहता है हम यहाँ अपने घर ढूंढने के लिए आए थे। एक गर्ल कहती है क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो, और शौक हो जाते हैं जिसका नाम जियो ई था। लियांग कहता है कोई परेशानी, तभी गुइसो को देख के कहते तो ये ब्राइड है और जानबूझ के उसके ऊपर वाइन गिरा देती है, नाटक करने लगती है और उससे रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहती है। गुस्सियों वॉशरूम में आके सोच रही थी कि इसके क्या लियांग के साथ कुछ रिश्ता है। तभी वहाँ पर जियो ई आके कहती
कहती है कि ये परफ्यूम लियांग को पसंद नहीं आएगा जो तुमने लगाया है, और उससे कहती है उसने तुम्हें मेरी सब्स्टिट्यूट समझ के रखा है, और उसे मारने जाती है तो गुसियो उसे रोक लेती है और उससे कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि जिस मैन के बारे में तुम बात कर रही हो वो मैं उसकी वाइफ बनने वाली हूँ, तो क्या तुम जेलस हो, और उसे अपने शादी में इनवाइट करके जाने लगती है। तभी वो उसका स्कर्ट खींचने लगती है। उससे पहले ही गुसियो उसे रोक लेती थी। गुसियो तो डर जाती है कि अभी मेरी इज्जत चली जाती, और लियांग के पास आती है। उसके पूछने पर गुसियो कहती है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तो वो कहता है किसने कहा, और उसे प्यार से किस करता है। गुसियो तो उस पर गुस्सा करती है, तो लियांग जाओई से पूछती है तुमने इसे क्या कहा, तो वो माफ़ी मांगने का नाटक करती है और कहती है हम ऐसे ही फ्यूचर में ऐसे ही साथ रहेंगे। वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं, और अपना नाम बताती है और कहती है तुम लू फैमिली की कुछ ज़्यादा ही केयर करती है। जाओई बॉयफ्रेंड उसका पूछता है क्या तुम अभी भी लियांग को लाइक करती है, तो वो कहती है नहीं, तो सिर्फ वो तो मेरा सिर्फ एक्स है। गुसियो उसे छेड़ती है कि सुनो लियांग इसने क्या कहा। लियांग कहता है एक्स मीन्स नो फीलिंग्स। जाओ ये नाटक करते हुए कहती है गुसियो सबके सामने रोमांटिक होती है और लियांग के ऊपर बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है और कहती है हनी घर चलते हैं, तो लियांग और रोमांटिक होकर कहता है ठीक है। गुसियो तो ब्लश करने लगती है और दोनों लियांग को भला कह के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्वीन फिर से उसे पूछता है कि तुम उसे प्यार करते हो, तो वो नहीं करती है और किसी को मैसेज करके गुसियो को लेसन सिखाने के लिए कहती है। यहाँ लियांग उसे उसके घर छोड़ने आया था और उसके घर पर शिफ्ट होने के लिए कहता है। वो जाने लगती है तो वो उसे पकड़ के कहता है कि तो मुझे अपने घर पर नहीं बुलाओगी, तो वो लियांग के ही बारे में बात करके उसे सुना रही थी। लियांग कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे सिवा किसी और वुमन को आँख उठा कर नहीं देखूंगी। वो कहती है तो वो तुम्हारे परफ्यूम के बारे में भी जानती है, तो लियांग कहता है तुम्हारा परफ्यूम तो मुझे और ज़्यादा क्रेजी बनाता है। गुसियो कहती है वो तो रात में पता चलेगा कि कितना क्रेजी हो, और उसका सीट बेल्ट लगा के चली जाती है। वो भी जाने लगता है लेकिन उड़ नहीं पाता सीट बेल्ट जो लगा था, और उसे देख के स्माइल करने लगता है। गुसियो जाने लगती है तो उसे बाहर ही उसका चीटर एक्स मिलता है जो उस पर चिल्ला रहा था कि तुमने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। गुसियो कहती है क्या तुम्हारी वाइफ को पता है कि तुम यहाँ जाते हुए कहती है फिर कभी मुझे अपना शक्ल मत दिखाना। उसे पकड़ लेता है और फिर उसे बुरा भला बोलने लगता है। गुसियो को हट होने लगता है तो वो उसे सॉरी बोलता है। तभी वहाँ लियांग आ जाता है और गुसियो से कहता है मैंने देखा कि तुम नहीं संभाल पा रही अपने एक्स को, तो मैं आ गया। और उसके बॉयफ्रेंड से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वुमन को टच करने की। बॉयफ्रेंड कहता है ये एक गलत फहमी है, तो लियांग उसे बता देता है कि हम शादी करने वाले हैं बहुत जल्द, तो वो शौक हो जाता है। गुसियो उसे गुड बाय बोल कर चला जाता है और जाते हुए सोचने लगती है कि मेरे डैड ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे। मैं अपना दुख कम करने के लिए बॉयफ्रेंड के पास गई तो वहाँ मुझे दूसरा झटका मिला। फिर जेनिंग का कॉल आता है और वो गुसियो को गालियाँ देने लगती है, तो उससे कहती है तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और कॉल कट करके सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचता है। इधर ये दोनों अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुँचते हैं। लियांग फिर से पूछता है कि मैं अंदर नहीं बुलाओगी। वो कहती है कभी और दिन। लियांग उसे क्लोज करके कहता है तुम हो ना मेरे खाने के लिए। वो तो उसे दूर करती है और अंदर जाने लगती है, तो लियांग उसे प्यार से मूव ऑन करने कहता है। वो भी सोचने लगती है। फिर अपने डैड को घर लेके आती है। स्टेप मदर तो उसे की केयर करने की एक्टिंग करने लगती है और डैड को अंदर लेके जाती है। गुसियो सोचती है ये कितनी सेमलेस है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड और जेनिंग आ जाते हैं। फिर दोनों बैठते हैं। जेनिंग उसे सजेस्ट करने लगती है। वहाँ पर गुसियो आके कहती है तुम दोनों के कहीं भी शुरू हो जाते हो। बॉयफ्रेंड कहता है ऐसा नहीं है। गुसियो कहती है तुम्हें डैड डाइनिंग रूम में बुला रहे हैं। फिर वो दोनों ही किचन में हेल्प कराने जाते हैं। जेनिंग कहती है ला मैं हेल्प कर दूं, और धक्का दे देती है कि गर्म सूप उसके ऊपर ही गिर जाए। गुसियो उससे पहले ही वो सूप उसी के ऊपर गिरा देती है। वो रोते हुए साओचन के पास जाके बताती है। सारे लोग गुसियो पर ही चिल्लाने लगते हैं और उससे वो सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। गुसियो कहती है तुम लोग कितने फूल हो जो इतने बुरे एक्टिंग को भी नहीं देख पा रहे, और तुम अपने मन को संभाल के रखो। और
गुसियो के डैड भी उसका साथ नहीं देते हैं। गुसियो कहती है आपने हमेशा मुझे दूर रखा। स्टेप मदर तो उसे मारने जाती है तो उनका हाथ लियांग पकड़ लेता है और गुसियो से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ भेज के गलती कर दी। डैड लियांग को खाने पर बुलाते हैं। वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं और गुसियो से चलने के लिए कहता है। गुसियो सोचती है मेरे फादर से ज़्यादा केयर तो ये मेरी करता है और दोनों कार में आते हैं। लियांग उसके सर्टिफिकेट को दिखा के शादी का सर्टिफिकेट लेने चलने के लिए कहता है। वो कहती है तुमने मुझे अभी प्रपोज नहीं किया। तो वो रिंग निकाल देता है तुरंत। पूरी तैयारी के साथ आया था ये तो। गुसियो कहती है तुम्हें नील डाउन होकर प्रपोज करना चाहिए। वो कहता है मैंने कभी किसी के सामने नील डाउन नहीं किया और उसके सामने होता है और उसे प्रॉपर तरीके से प्रपोज करता है। उसके बाद शादी का सर्टिफिकेट लेके देख रही थी गुसियो, तभी लियांग शावर लेके आता है। वो उसे देखती रह जाती है। लियांग उससे डार्लिंग कहने के लिए कहता है और कहता है हमारी शादी हाफ मंथ में होगी। मैं तुम्हें ग्रैंड वेडिंग दूंगा। आज की रात हमारी दूरियां दूर करनी है और शुरू हो जाता है। गुसियो उसे और सीरियस करने लगती है तो लियांग और ज़्यादा जोश में उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। रात में गुसियो सोच रही थी कि ये भला लियांग ने मुझे अप्रोच क्यों किया। लियांग वहाँ आके उसे देख के सोचता है ये क्या सोच रही है और उसे उठा के कहते हैं मेरी वाइफ अभी भी खड़ी है, इसका मतलब मैंने अभी अपना बेस्ट नहीं किया। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गुसियो में तो इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उठ सके। तभी वहाँ रेडी होकर लियांग आता है और कहता है तुम उठ गए आज जल्दी। वो उठने लगती तो गिरने वाली थी और उसे वो पकड़ लेता है। गुसियो उससे कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती। तो वो हंसते हुए मान लेता है। फिर उसके सारे पसंद के कपड़े और सारे सामान दिखाता है। गुसियो तो खुश हो जाती है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर वो बैठ के सोच रही थी। वो पूछता है तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है हम इतने भी ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। और वो सोचता है हमारी शादी हो गई, हम साथ में ही रहते हैं। और गुसियो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और क्लोज करके कहता है तुम फूड से भी ज़्यादा डिलीशियस हो। गुसियो तो उसे दूर करती है और अपने घर जाने लगती है अपने कुछ सर्टिफिकेट को लेने के लिए। वो हक करके कहता है मैं भी चलूँगा और पूछने पर कहता है आज हमारी शादी का पहला दिन है, तुम अकेले कैसे जा सकती हो। अभी उनसे तो गु फैमिली से हिसाब भी लेना है जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया। फिर दोनों साथी में गुसियो के घर जाते हैं। ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आपको ये कमेंट कैसा लगता है बताइएगा जरूर कमेंट में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।